हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। टॉपिक का नाम सुनते ही आपको समझ में आया होगा कि आज हम किसके बारे में पढ़ते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्यू किसे कहते हैं? सेम को कहते हैं। पोटेंशियल तो हम डिस्कस करके आए हैं। यानी हम आज एक ऐसे सरफेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके हर पॉइंट में पोटेंशियल सेम होती है। तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को इस तरह डिफाइन करते हैं: द सरफेसेस which have equal electrostatic potential at each point are known as equipotential surfaces। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। सपोज हमारे पास एक सर्किल है। हमें पता है सर्किल क्या चीज होती है। सर्किल ऐसा फिगर है जिसके तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस सेंटर से सेम होती है। यानी देख ले, इस केस में इस सर्किल की रेडियस आर है तो सारे पॉइंट सेंटर से आर डिस्टेंस पर है। सिमिलरली हमारे पास अगर एक पॉइंट चार्ज है, सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब देख ले, अगर हम यहां पर देख ले ये फिगर, इसमें अगर ये पॉइंट सेलेक्ट कर ले, ये सर्कुलर पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू इस सेंटर से सेम होती है। अब देख ले, तो ये सर्किल इस चार्ज के केस में ये हमारे पास क्या है? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर यहां पर एक और सर्किल हो तो हम उसको एक सरफेस कंसीडर करेंगे, क्योंकि बोर्ड हमारे पास क्या है? 2 डायमेंशन है। अगर हम उसको 3 डायमेंशन में बना ले तो स्फीयर बनता है, और स्फीयर के नजदीक क्या होता है? सरफेस होता है। उन सारे पॉइंट में जो इस सरफेस में है उनका डिस्टेंस सेंटर से सेम होता है, तो यहाँ सारे पॉइंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। तो इस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डिफरेंट होती है। सपोज एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे होता है। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के लिए भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। लेकिन अगर हम दो चार्जेस को एक दूसरे के नजदीक लाए, सपोज दो सेम चार्जेस को, पॉजिटिव चार्ज को या नेगेटिव चार्ज को, तो इधर से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे होते हैं, थोड़ा डिस्टॉर्ट होते हैं। अगर हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के नजदीक लाए तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस फिर डिफरेंट होगी। तो अभी हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, द वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज ओवर दीज सरफेसेस इज जीरो। किसी भी चार्ज को अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाए तो वर्क डन हमारे पास जीरो होती है। देख ले, सपोज ये हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसके ऊपर हमने दो पॉइंट कंसीडर कर लिया है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। सपोज हम इस चार्ज क्यू चार्ज को पॉइंट ए से बी तक ले जाना चाहते हैं। अब देख ले, हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? डेल वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू के बराबर होता है। अब देख ले, यहाँ डेल वी किसके बराबर है? चेंज इन पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी के बराबर है। और ये हो गया राइट साइड, ऐसा ही रहता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अभी देख ले, अभी हमने डिस्कस कर लिया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस है जिसमें पोटेंशियल की वैल्यू थ्रू आउट सेम होती है। तो वी ए वी बी के बराबर होता है, तो ये किसके होगा? तो ये क्या हो गया? हमारे पास जीरो हो गया। तो रीअरेंज करने से वर्क डन की वैल्यू जीरो होती है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए वर्क डन कितना होता है? जीरो होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एनी पॉइंट। इक्विपोटेंशियल सरफेस का कोई भी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अभी देख ले, यहां पर मैंने क्या कर लिया है, एक चार्ज के फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस को एक साथ डिस्कस कर लिया। डायग्राम से ही क्लियर होता है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर है, जिसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। हमें पता है वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। इसको रीअरेंज करने से एफ डी cos ऑफ थीटा होता है, क्योंकि हमें पता है डॉट प्रोडक्ट को हम cos थीटा से रिप्लेस करते हैं। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर था, फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर था। रीअरेंज करने से फोर्स हमारे पास बनता है ई क्यू। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनता है वर्क डन इज इक्वल टू ई क्यू डी और cos ऑफ थीटा। अब देख ले, सपोज हम 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाना चाहते हैं, तो हम Q की वैल्यू 1 कूलम्स रख सकते हैं। तो ये क्या होगा, ई डी cos ऑफ थीटा। अब देख ले, ऊपर हमने डिस्कस किया था एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए वर्क डन की वैल्यू 0 होती है ना। अब देख ले, ये वर्क कब 0 होगा, ये वर्क तब 0 होगा। अब देख ले, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं है, एक चीज एक चार्ज के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। डिस्टेंस तो 0 नहीं है, इस चार्ज को हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाना चाहते हैं। देख ले, अब ये कब 0 होगा वर्क डन, एक ही कंडीशन है कि यहां पर थीटा अगर हमारे पास 90 डिग्री हो, क्योंकि cos 90 हमारे पास 0 के बराबर है। कि अगर हम यहां पर cos 90 रख ले तो वर्क डन 0 होता है। अब देख ले, हमने क्या कहा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जब परपेंडिकुलर होता है तब 90 डिग्री होता है इनके बीच। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है, दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है ना, ये हमें एक फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। सपोज हमारे पास अगर एक हेवी मैग्नीट्यूड का चार्ज हो तो उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे, एक दूसरे के नजदीक होंगे। जब चार्ज वीक होता है तो इसके सरफेसेस भी एक दूसरे से दूर दूर होंगे, यानी कम सरफेसेस हमारे पास होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जिस तरह हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, सिमिलरली ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस प्रोड्यूस by a point charge are a family of electrostatic sphere। एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं वो सिंपली हमारे पास कंसेंट्रिक सर्किल की तरफ होता है। अब देख लीजिए, पॉइंट चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके नजदीक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या बनाते हैं, एक कंसेंट्रिक स्फीयर बनाते हैं। देख लें, एक स्फीयर, फिर इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो इसकी वजह से जो फील्ड बनते हैं वो कंसेंट्रिक स्फीयर बनते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसे सरफेस है जिसके हर पॉइंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।